नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने इस ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टीम अर्पित। सो फाइनली द बिग टाइम हैज अराइव्ड। वी विल बी स्टार्टिंग विद CDSE, INET, FCAT एंड CAPF एग्जामिनेशन ऑन दिस चैनल। दैट इज हम लोग अब उन एग्जामिनेशन को टारगेट करने वाले हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के अगर आप थर्ड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, सो आप उन डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे आप ऑफिसर बन सकते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर। तो ये चैनल आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसके अंदर वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग, मतलब हर एक पोर्शन, हर एक एग्जामिनेशन का कवर करेंगे जो डिफेंस से रिलेटेड हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फाइनली द बिग टाइम हैज अराइव्ड। तो जितना ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए। आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ? आज मैं आपको बताता हूं कि CDSE एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या आता है, क्या उसका सिलेबस है। एंड मेरे साथ मेरे एक और टीम मेंबर हैं जिनका नाम है मिस्टर संचित कोचर। वो आपको गाइड करेंगे कि क्या CDSE का पैटर्न आता है और कितने 2 साल के अंदर लास्ट कितने चैप्टर्स में से कितने सवाल फंसते हैं। सो आइए एक बार पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि पैटर्न कैसा आता है CDSE का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारा जो सबसे पहला पोर्शन है वो क्या होता है बेटे? नंबर सिस्टम का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम का चैप्टर, क्योंकि ये लगभग आपके 14 से 16 क्वेश्चन कंसिस्ट करता है पेपर के अंदर। ठीक है, और ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। नंबर सिस्टम के बेसिक्स, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस, डिफरेंट वेज की बात करूँ तो जैसे बाइनरी नंबर हो गया, ऑक्टाडेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गए, वो तो इनसे सवाल नहीं आते CDSE में, तो आप you can skip this portion as well. Then miscellaneous का जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत फेमस है और पेपर में भी आया हुआ है, वो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 25 डिजिट का नंबर है या 24 डिजिट का नंबर है, ठीक है, सपोज करो, चलो 25 डिजिट ले लेते हैं, 25 डिजिट का एक नंबर है हमारे पास। ठीक है जी, अब इस 25 डिजिट के नंबर का मैं क्यूब रूट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 25 डिजिट के नंबर का एक क्यूब रूट ले रहा हूँ। अब मुझे बताओ, जब मैंने क्यूब रूट लिया तो जो मेरा आंसर आया उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब रूट ऑफ अ 25 डिजिट नंबर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? लोएस्ट नंबर ले लूंगा। जो 25 डिजिट का लोएस्ट नंबर क्या होगा? 10⁻24 होगा। इसका क्यूब रूट कर दूं, आपको पता है 8 3 24, तो 10⁻8 कितने डिजिट होते हैं 10⁻8 में? 9। खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, तो मतलब हमारा इस चैनल के माध्यम से आपको एक मैसेज ये भी है कि हम लोग इस चैनल पे जो भी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी कंटेंट होगा, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं होगी। जो पुराने आपको कंटेंट यूट्यूब के ऊपर दिखता है, ठीक है, चैनल बहुत सारे हैं, आप इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें? उसका मेजर रीजन मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल जरूर दिखाया, क्योंकि लोग यहाँ फॉर्मूले रटवाते हैं इन चीज़ों के ना। फॉर्मूले रटवाना अरिथमेटिक या इस CDS एग्जामिनेशन का बिल्कुल कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है UPSC डालती है वो ट्विस्टेड डालती है, जहाँ फॉर्मूला ब्रेक हो रहा होता है, लगता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक के पोर्शन है, यहाँ टोटल 7 चैप्टर्स होते हैं अरिथमेटिक के अंदर। हमारा पहला चैप्टर है रेशोज एंड प्रोपोर्शन, दूसरा चैप्टर है परसेंटेज, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस, चौथा टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, एवरेजेस, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे हमारे मेजर चैप्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन इसकी वेटेज भी हमारी 16 से 18 क्वेश्चंस की लगभग बीच में रहती है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले इक्वेशंस आता है, सिंपल इक्वेशन, स्पेशल इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन होगी, स्टेटमेंट सम्स हो गए, स्पेशल इक्वेशंस हो गई, ठीक है, जहाँ पे कुछ ना कुछ क्यूबिक इक्वेशन भी आ जाती है या फिर कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेंट के रूल वाली इक्वेशंस होगी। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता ही है जिसमें डिग्री 2 है। देन लॉगरिथम, अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, then inequalities and modulus, indices and surds for FCAT is very very important. Sequence and series, functions, ये 4 functions नहीं है जो आप समझ रहे हो NDA वाला नहीं। Trigonometry again very very important. Then other chapters जो important है, geometry मेजर चैप्टर है, mensuration मेजर चैप्टर है। ठीक है, ये geometry पोर्शन और mensuration वाला पोर्शन, इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। we will be teaching you these 2 chapter with short trick से आपको पढ़ाया जाएगा। Then coordinate geometry, ये नॉट सो इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही सवाल आया है। ट्रिग्नोमेट्री अगेन इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स का भी एक सवाल आया, वो भी डेटा के थ्रू आया है। ठीक है, देन ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन तो 0, P&C 0 एंड प्रोबेबिलिटी 0। तो आप देख सकते हैं एडवांस मैथ का पोर्शन अगर मैं बात करूं तो इतना कुछ ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। ठीक है, नाउ
अब मैं संचित सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आएँ एंड आपको बताएं कि लास्ट 2 ईयर का पेपर का ट्रेंड कैसा रहा है। और मैं आपको बता दूं, मैं जिस चैप्टर से शुरुआत करने वाला हूं वो है ट्रिग्नोमेट्री। सो आपके सीडीएस की जर्नी की या एफकैट की जर्नी की तैयारी जो है मैथ्स पोर्शन की, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से मेरे थ्रू। एंड संचित सर आपको बताएंगे कि वो किस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। वेलकम फोक्स। इस स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट 2 इयर्स का पैटर्न 2021 एंड 2020। हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं और आपको करने ही करने हैं, जिनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है सीडीएस के पेपर में। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आपको अर्पित सर ने बताई दिए हैं। अरिथमेटिक की अगर हम बात करें 7 चैप्टर एंड 16 क्वेश्चंस, अगेन इम्पॉर्टेंट। अलजेब्रा का पार्ट 23 क्वेश्चंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम प्रोबेबली आई विल बी टीचिंग, एंड अलजेब्रा आई विल बी टीचिंग। आपको पता है ये सिलेबस क्या है, बट हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, ये हम सीखेंगे अलजेब्रा के अंदर, जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी ट्रिक्स। अगेन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स, एंड एक सेट आता है डीआई का, ट्रिग्नोमेट्री 15 क्वेश्चंस। तो अगर हम देखें, मैं अगर किस टॉपिक से स्टार्ट करूँगा, नंबर सिस्टम से बात करें तो अगर हम, ये 2021 का पैटर्न है, अगर हम 2020 का पैटर्न देखें, अरिथमेटिक 16, अलजेब्रा वेटेज इज बीइंग रिड्यूस्ड टू 9 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री अगेन द सेम वेटेज 30+ क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 14। यू कैन सी द वेटेज बिटवीन अरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम, इट्स 14 क्वेश्चंस एंड 16 क्वेश्चन। तो एक चैप्टर आपका पूरा अरिथमेटिक पोर्शन के बराबर लगभग आप कह सकते हैं, क्योंकि डीआई के अंदर भी थोड़ा नंबर सिस्टम के कंसेप्ट लग जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शंस अरिथमेटिक के साथ एक डीआई सेट हमेशा 2020 के पेपर में भी है एंड 2021 के एग्जाम में भी है। ट्रिग्नोमेट्री अगेन मेजर पोर्शन 14 क्वेश्चन होल्ड करता है। अर्पित सर कवर करेंगे मेजरली ट्रिग्नोमेट्री, एंड मैं जो स्टार्ट करूँगा आपको बताया ही है नंबर सिस्टम के अंदर। मैं इन 3 टॉपिक्स को, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, इनको मैं आग बोलता हूँ। इसको आप क्यों बोलते हैं? अगर आप देखें 16 एंड 9, 25 एंड 25 एंड 30 हमारे हो गए 70 क्वेश्चंस। तो अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द क्वेश्चन आपके ये 3 टॉपिक ही कवर कर लेते हैं, और अगर आप नंबर सिस्टम लगा दें तो 84%। मतलब यही टॉपिक हैं जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्पित सर ने बोले, अगर वो छोड़ भी देंगे आप तो कुछ ज़्यादा फ़र्क आपके कट ऑफ में नहीं पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स का भी अगर आप क्वेश्चन देखें, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मीडियन निकालिए, जो आपको एवरेज ही अरिथमेटिक से आई थिंक निकल जाएगा, पर्टिकुलरली कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं जैसे आपको बताया नंबर सिस्टम से क्लास स्टार्ट करूँगा। इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको स्क्वायर अप टू 30, टेबल 21 एंड क्यूब 15, मल्टीप्लिकेशन रूल, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करना है जब हमारी लास्ट 2 डिजिट की क्लासेज होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे। और फिक्टोरियल वैल्यूज़ अप टू 10, ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए चीज़ें। स्क्वायर्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट के पेपर जो हैं और रिमाइंडर्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं चीज़ें। तो आगे अर्पित सर विल टेक इट फॉरवर्ड। तो बेटा, जैसा कि आपको सर ने बताया कि ये प्री रिक्विजिट है, एंड आई होप आप सब लोग अगर तैयारी कर रहे हैं दिल से, सो नंबर सिस्टम संचित सर स्टार्ट करेंगे। मेरी प्री रिक्विजिट तो एज इट इज़ कुछ नहीं है, मैं तो स्टार्ट करूँगा ट्रिग्नोमेट्री से। तो आप नंबर सिस्टम की प्री रिक्विजिट आप फॉलो करें, ठीक है। क्लासेस की अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी, मोस्ट प्रॉबेबली जिस दिन ये वीडियो जाएगी उसके अगले दिन से ही क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो विल बी स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री। क्लासेस की अपडेट मैं आपको बता दूंगा कि क्या टाइमिंग स्ट्रक्चर हमारा रहने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली मैथमेटिक्स से, धीरे धीरे जीएटी दैट इज जनरल स्टडीज़, जनरल एबिलिटी टेस्ट एनडीए में होता है, तो वही सारा पोर्शन आपका जनरल स्टडीज़ का सीडीएस एग्जामिनेशन या एफकैट एग्जामिनेशन या आईएनईटी के अंदर आता है। थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है सीडीएस की अगर मैं बात करता हूँ। और रही बात इंग्लिश की, सो 1 या 2 दिन में इंग्लिश के एडुकेटर भी आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए एंड जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें और इस वीडियो को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।